हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हमारी क्लास 10th की साइंस का 5th चैप्टर एंड बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। तो चैप्टर स्टार्ट करती हैं। तो लाइफ प्रोसेसेस होते क्या हैं? तो देखो, जब हम लोग कुछ काम कर रहे हैं या कुछ काम नहीं कर रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं, तो सांस तो लेते रहते हैं, ठीक है। सो रहे हैं, चल रहे हैं, बैठे हुए हैं, दिल धड़कता रहता है, ठीक है। आपने खाना अभी खाया हो या बाद में पहले खाया हो, एनर्जी आपको मिलती रहती है। तो ये कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो हर समय चलते रहने चाहिए हमारी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए। इन्हीं प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेसेस जो एक साथ मिल करके इस मेंटेनेंस जॉब को परफॉर्म करते हैं, उन्हीं प्रोसेसेस को हम लोग कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस में मेनली कौन कौन से प्रोसेसेस आते हैं, अब हम उन्हें देखते हैं। तो हमारे पास ये 4 प्रोसेसेस हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रेशन, ठीक है। जिसमें सबसे पहले हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, देन रेस्पिरेशन, फिर ट्रांसपोर्टेशन एंड उसके बाद पढ़ेंगे एक्सक्रेशन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंटेक ऑफ फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। देयर आर 3 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन: ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स, सेप्रोट्रॉफ्स। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फूड को हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, ठीक है। 3 मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के: ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, सेप्रोट्रॉफिक। जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग ऑटोट्रॉफ्स। जो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग क्या? हेटेरोट्रॉफ्स। एंड जो सेप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें कहते हैं सेप्रोट्रॉफ्स। हमें पढ़ना है पहले न्यूट्रिशन एंड ऑटोट्रॉफ्स। तो न्यूट्रिशन मतलब ऑटोट्रॉफ्स की कैटेगरी में कौन आता है? प्लांट्स आते हैं। यानी ऑटोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है? देखो, हम लोग भी अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन हम लोग सामान बाजार से लेकर आते हैं। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं अपने सामान से। एंड जो प्रोसेस होता है जिससे प्लांट्स खाना बनाते हैं सनलाइट का यूज़ करके, क्लोरोफिल का यूज़ करके, उसे कहते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस। तो अब इसके बाद हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। So photosynthesis क्या है? It is the process by which autotrophs take in substances from the outside and convert them into stored forms of energy. This material is taken in the form of carbon dioxide and water, which is converted into carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll. Carbohydrates are utilized for providing energy to the plant. तो photosynthesis एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे ऑटोट्रॉफ्स जो है वो बाहर की सब्सटेंसेस को कंज्यूम करते हैं। इन सब्सटेंसेस में मेनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होता है। उन्हें कंज्यूम करके ब्रेक डाउन करते हैं उनका, एंड क्या फॉर्म करते हैं उससे? स्टोर फॉर्म की एनर्जी, मीन्स की एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। एंड ये एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है? कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में स्टोर होती है। अब कभी कभी क्या होता है कि ये जो एनर्जी होती है कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में जिसे स्टोर करते हैं, ये तुरंत यूज़ नहीं होती, ठीक है। यानी खाना बन गया है बट आपने अभी नहीं खाया, तो उसे किस फॉर्म में स्टोर कर देते हैं? वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर देते हैं। यानी थोड़ा कार्बोहाइड्रेट यूज़ कर लिया और जो बच गया उसे स्टार्च के फॉर्म में यूज़ कर लिया ताकि बाद में यूज़ कर सकें। सिमिलरली यही चीज़ हमारे बॉडी में भी होती है। फूड से हमें जो एनर्जी मिलती है, हम लोग अगर सारी एनर्जी के बारे में यूज़ नहीं करते हैं तो कुछ एनर्जी हमारे लीवर में स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। तो आपने थोड़ी सी एनर्जी यूज़ कर ली एंड जो एनर्जी बची है वो आपके लीवर में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो गई है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग फोटोसिंथेसिस को और डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब फोटोसिंथेसिस की एक और डेफिनेशन लिखी हुई है: इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो यहाँ पर अब थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा आपको क्या होता है फोटोसिंथेसिस में। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को सराउंडिंग से लेते हैं, सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में उसे कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। बाकी ठीक है। तो नीचे वाले में भी वही बताया हुआ है कि जो स्टार्च है उसकी फॉर्म में स्टोर हो जाता है जब यूज़ नहीं होती एनर्जी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर अगली स्लाइड पे केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है फोटोसिंथेसिस की, जिसे आपको अच्छे से याद करना है। बिकॉज अगर आप कोई भी आंसर लिखोगे फोटोसिंथेसिस के बारे में तो उसकी इक्वेशन आप ज़रूर लिख देना। ऑल्सो क्वेश्चन में भी हो सकता है आ जाए कि फोटोसिंथेसिस क्या है बताओ और उसकी इक्वेशन लिख करके दिखाओ। तो अब हम लोग फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशन देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये है फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशन। इसमें क्या लिखा हुआ है? 6CO2 + 12H2O इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट गिव्स 36H12O6 + 6O2 + 6H2O। तो क्या हुआ यहाँ पर? सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, फिर क्लोरोफिल एंड सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बना? ग्लूकोज। ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6
ठीक है। और क्या बना, ऑक्सीजन गैस और पानी बना, ठीक है। अब ये पानी जो है ये आई थिंक वेपर की फॉर्म में बनता है, ठीक है। तो ये वेपराइज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एक चीज़ फिर से बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एब्जॉर्ब किया क्लोरोफिल एंड सनलाइट के प्रेजेंस में, क्या बना, ग्लूकोज। ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला C6H12O6, ऑक्सीजन बनी और वाटर बना, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन है ये एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाती है, एंड जो वाटर है अगर वेपर की फॉर्म में है तो वो भी रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। एंड जिस प्रोसेस से रिलीज़ होता है उसे ट्रांसपीरेशन कहते हैं, जिसके बारे में हमें आगे पढ़ना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है। फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन लीव्स। ग्रीन लीव्स के क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस अकर होता है, ठीक है। तो ये जो है ये एक क्रॉस सेक्शन है, किसका, क्रॉस सेक्शन है एक लीफ का। इसके एक एक पार्ट को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसमें जो सबसे पहले हमारे पास सबसे ऊपर वाला पार्ट है और जो नीचे वाला पार्ट है, जो ऊपर वाला पार्ट है और जो नीचे वाला पार्ट है, इसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। और जो ऊपर वाला पार्ट है वो किसी किसी लीफ में उसमें एक लेयर होती है क्यूटिन की, जिसे क्यूटिकल कहते हैं। ये जो क्यूटिकल की लेयर है ये हमारे नील्स के ऊपर भी होती है। इसका काम क्या होता है, बेसिकली पत्ते गीले नहीं होते हैं ऊपर से, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा अगर कमल के पत्ते जो होते हैं उनके ऊपर क्यूटिकल की लेयर होती है, ड्रॉपलेट्स पड़ी रहती हैं लेकिन पत्ते गीले नहीं होते, ठीक है। तो ऊपर जो है क्यूटिकल की लेयर किसी किसी प्लांट में होती है। देन तो ये ऊपर वाली और नीचे वाली प्रोटेक्टिव लेयर्स को हम लोग क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। फिर उसके बाद ये जो नीचे वाली आती हैं सेल्स जिसमें क्लोरोप्लास्ट है, उसे हम लोग कहते हैं मीजोफिल सेल्स, जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, ग्रीन पिगमेंट, जिससे पत्तियों का कलर ग्रीन हो। फिर ये जो है बंडल शीथ है जिसमें कि जाइलम एंड फ्लोएम होता है, जो कि पानी और खाना ले जाने आने का काम करता है। फिर अगेन मीजोफिल सेल्स एंड लास्ट में फिर से एपिडर्मिस, ठीक है। तो अब फोटोसिंथेसिस की क्या क्या स्टेजेस हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं वो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है क्लोरोफिल से, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी फ्रॉम क्लोरोफिल, लाइट एनर्जी का सिंपल मतलब है सनलाइट से। तो सनलाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लेगा सनलाइट को, एंड फिर क्या करेगा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो अब होगा क्या, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। फिर थर्ड प्रोसेस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स में रिड्यूस हो जाएगा। ऑल्सो ऊपर जो ऑक्सीजन गैस बनी है वो भी एटमॉस्फेयर में निकल जाएगी। तो एक इसका एक तरह से ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी लिखी हुई हैं, ये जो आपको ADP NADPH ये सब लिखा हुआ है ये एनर्जी का नाम है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ बताया हुआ है कि कैसे बना। ये जो दिख रहा है आपको इसे कहते हैं थाइलाकॉइड, इसमें एनर्जी स्टोर होती है बेसिकली। एंड जो ATP है वो है हमारे पास एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, ठीक है। एंड बाकी प्रोसेस इसमें थोड़े एक्स्ट्रा भी लिखे हुए हैं। अगला आता है हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं कुछ। पहली एक्टिविटी है ये बताने के लिए कि जो क्लोरोफिल और सनलाइट है वो नेसेसरी है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक प्लांट चाहिए, ब्लैक पेपर स्ट्रिप्स चाहिए, बॉइलिंग ट्यूब, पेपर क्लिप्स, ट्वीज़र्स, इथेनॉल, आयोडीन, बंसन बर्नर, पेट्री डिश एंड बीकर, इतनी चीज़ें चाहिए। अब ये एक्टिविटी क्या मतलब इसमें करना है हमें, तो सबसे पहले आप लोगों को प्लांट लेना है, पॉटेड प्लांट, और उसकी किसी एक लीफ पर जो ब्लैक पेपर की स्ट्रिप है इसे चिपका देना है, कुछ समय के लिए वैसे ही रहने देना है, और फिर क्या करना है, उस पत्ती को तोड़ना है। अब उस पर से ब्लैक पेपर की स्ट्रिप हटानी है, एंड एक बड़े बीकर में आपको पानी भरना है, उसे बंसन बर्नर के ऊपर रखना है, एंड छोटे बीकर में भरना है इथेनॉल, जिसे अल्कोहल भी कहते हैं। एंड इसके बारे में आपको चैप्टर 4 में पता चलेगा, कार्बोनाइड्स कंपाउंड में। सो इथेनॉल के अंदर फिर पत्ती डालनी है, एंड उसे वाटर बाथ देना है। वाटर बाथ क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कभी, जैसे कोई चॉकलेट वगैरह बनाता है अगर, तो उसे किसी बर्तन के ऊपर रख के मेल्ट करता है चॉकलेट को, तो उसी को वाटर बाथ कहते हैं, ठीक है। इसी को वाटर बाथ कहते हैं कि एक बड़े से बीकर में पानी भर के रखा और फिर छोटे बीकर में अल्कोहल डाला है, पत्ती रखी, फिर उसको हमने ऊपर से गर्म किया, मतलब पानी के ऊपर रख करके गर्म किया। तो जो पत्ती होगी उसमें से सारा क्लोरोफिल जो है वो निकल जाएगा, क्लोरोफिल ख़त्म हो जाएगा। तो क्लोरोफिल की वजह से पत्ती का कलर ग्रीन होता है। अब क्लोरोफिल चला जाएगा तो पत्ती का कलर कैसा हो जाएगा, कलरलेस। जो लीफ है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, एकदम जेली जैसी लगेगी। फिर क्या करना है, फिर आपको उसकी जो अपर लेयर होती है, चाहो तो उसे हटा सकते हो, तो वैसे भी कर सकते हैं। फिर उसमें आपको डालना है आयोडीन। आयोडीन से क्या होगा, जिस एरिया में पेपर स्ट्रिप लगाई थी वो एरिया ब्राउन सा रहेगा, बाकी एरिया ब्लू ब्लैक हो जाएगा। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि जहाँ पर ब्लू ब्लैक हुआ वहाँ पर क्लोरोफिल है, जहाँ पर नहीं हुआ वहाँ पर नहीं है, यानी कि स्टार्च,
ठीक है। अब यहाँ पर बोला है कि कुछ कुछ पत्तियाँ अलग अलग सी क्यों होती हैं, जैसे यहाँ पर मनी प्लांट की लीफ का एग्जांपल दिया है, ठीक है, क्रोटॉन प्लांट की लीफ का एग्जांपल दिया है। सो बेसिकली जहाँ पर ग्रीन पैच होता है वहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जहाँ पर येलो पैच है वहाँ पर क्लोरोफिल नहीं है। एंड आयोडीन टेस्ट में भी जो नॉन क्लोरोफिलस पैचेस हैं वो कैसे रहते हैं, ब्राउन रहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्रोटॉन की लीफ में देख सकते हो आप, क्रोटॉन प्लांट और मनी प्लांट में क्या है, ग्रीन है थोड़ी थोड़ी और वाइट है थोड़ी थोड़ी, क्रोटॉन में ग्रीन है येलो है, ठीक है। तो इस तरह से जहाँ पर क्लोरोफिल होता है वो एरिया ब्लू ब्लैक और जहाँ पर नहीं है वो ब्राउन, जब आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तब, ठीक है। और इसीलिए जो प्लांट्स की लीव होती हैं, कुछ कुछ प्लांट की पत्तियाँ वो अलग अलग रंग की होती हैं, हरी पीली हो जाती हैं। इसके बाद अगली एक्टिविटी आती है ये पता लगाने के लिए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है या नहीं। तो इसके लिए क्या करना है, एक प्लांट लेना है आपको, उसके ऊपर बेल जार रखना है, बेल जार से ढकना है और उसमें एक रखनी है आपको वॉच ग्लास जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा होगा। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्यों रखा है, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। अब बेल जार से कवर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है पूरा तरह से वैक्यूम तो बनेगा नहीं, थोड़ी थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड तो अंदर आएगी ही। इसीलिए जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या करेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उस कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अच्छा उसके बाद फिर आप लोगों को वही अगेन फिर से आयोडीन वाला टेस्ट करेंगे। जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो अगेन फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ होगा, यानी कि स्टार्च नहीं बना होगा, सो ब्लू ब्लैक नहीं हो पाएगी लीफ, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है। इसके बाद अगला आता है हमारे पास स्टोमेटा। स्टोमेटा इज़ द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो स्टोमेटा जो होता है बेसिकली लीफ के लोअर सरफेस पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसी को स्टोमेटा कहते हैं। एंड स्टोमेटा जो है वो एक सिंगल पोर के लिए यूज़ होता है वर्ड, अगर प्लूरल में है तो उसे स्टोमा कहते हैं, ठीक है। CO2 और O2 जो है वो स्टोमेटा के थ्रू ही पास आउट होती हैं। ये है स्टोमेटा का स्ट्रक्चर, सिंगुलर में स्टोमा कहते हैं, अच्छा सॉरी सिंगुलर में स्टोमा कहते हैं, प्लूरल में स्टोमेटा। तो ये लीफ के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। एंड इन्हें कौन सराउंड करती हैं, गार्ड सेल्स सराउंड करती हैं। गार्ड सेल्स का मैकेनिज्म अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो गार्ड सेल्स जो होती हैं वो स्टोमेटल पोर को ओपन करने में एंड क्लोज करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। अब कैसे हेल्प करती हैं, तो जब गार्ड सेल्स के अंदर पानी भर जाता है तब वो एकदम टाइट हो जाती हैं जिससे फूल जाती हैं, एंड जब पानी निकल जाता है तब सिकुड़ जाती हैं जिससे पोर बंद हो जाता है। सो यहाँ पर देखो गार्ड सेल्स जो हैं वो पोटेशियम आयंस लेते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें कि ATP की ज़रूरत पड़ती है। इससे वाटर जो है वो ऑस्मोसिस के थ्रू अंदर चला जाता है। ऑस्मोसिस के बारे में आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा। ऑस्मोसिस क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे जो भी हमारा सॉल्वेंट है या वाटर है वो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जाता है थ्रू अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तो गार्ड सेल्स के अंदर पानी भरने लगता है जिससे गार्ड सेल्स फूल जाती हैं एंड स्टोमेटा ओपन हो जाता है, ठीक है। जब ऑस्मोसिस के थ्रू ही वाटर बाहर निकल जाता है, पोटेशियम आयंस निकल जाते हैं, तब जो गार्ड सेल्स होती हैं वो श्रिंक हो जाती हैं जिससे वो बंद हो जाती हैं। एंड इसमें भी यही वाला पूरा सेम मैकेनिज्म बताया है, गार्ड सेल्स कैसे काम करती हैं, पढ़ सकते हैं आप इसको, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफ्स के बारे में। सो हेटेरोट्रॉफ्स की कैटेगरी में कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और ह्यूमंस आते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।